मैंने एलोपैथिक दवाई मैंने खाई, बहुत हार्ड दवा उन्होंने लिखा। एक दिन में मैं 3,500 mg की दवाई खाता था मैं। तो मैंने हकीम जी के नुस्खे को मैंने करीब मैक्सिमम मैंने 15-20 दिन मैंने इस्तेमाल किए होंगे। अब वो गांठ मेरा जो है वो पिघल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिघल रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है गांठ। फिर मैंने एलोपैथिक दवाई मैंने खाई, बहुत हार्ड दवा उन्होंने लिखा। एक दिन में मैं 3,500 mg की दवाई खाता था मैं। तो मैंने हकीम जी के नुस्खे को मैंने करीब मैक्सिमम मैंने 15-20 दिन मैंने इस्तेमाल किए होंगे। अब वो गांठ मेरा जो है वो पिघल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिघल रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है गांठ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे, आपकी सेहत का हाल जानने। आप हमारे परिवार का हिस्सा कैसे बने और कौन कौन से नुस्खे आपने हकीम साहब के अपनाए, आपको कौन सी बीमारी थी और आपको बीमारी में कितनी राहत मिली है, ये सारी बातचीत करने के लिए हम अपने दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं। हम अलग अलग सिटी में विजिट कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट्स रहते हैं, और हम मुलाकात करना इसलिए भी आपसे चाहते हैं क्योंकि आप तो हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, हम आपको देख नहीं पाते हैं, आप हमें देख पाते हैं। लेकिन जब हम आपसे मुलाकात करते हैं तो वो जो आपके चेहरे की मुस्कान होती है, और जब हम आपको सेहतमंद देखते हैं तो बस यही एक उद्देश्य है, एक प्रयास है कि वो मुस्कान आपकी बरकरार रहे। तो जैसे जैसे हम अलग अलग सिटीज़ में गए, अपने पेशेंट से मुलाकात की, कुछ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे भी आए और उनसे भी हमने बात की, जाना उनकी सेहत का हाल। तो आज भी मैं एक ख़ास मेहमान के साथ, एक ख़ास पेशेंट के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी उनकी सेहत का हाल। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है मोहम्मद अरमान। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अरमान जी आपका। अरमान जी, आपकी उम्र कितनी है और आप करते क्या हैं? मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। जी। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा हैं और एक भाई है जो बाहर काम करता है। और आप रहते कहाँ हैं? मैं दिल्ली के सागरपुर में रहता हूँ और काफ़ी सालों से, मैं 30 साल से वहीं रहता हूँ, सागरपुर में ही रहता हूँ मैं। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का आप हिस्सा कैसे बने? एक्चुअली हकीम साहब को मैं नहीं जानता था, मेरी वाइफ हकीम साहब को बहुत पहले से जानती थी। क्या है कि वो हकीम साहब के नुस्खे वो यूट्यूब पे देखा करती थी वो, तो वो हमेशा ना जीरा और पानी का कुछ ऐसा नुस्खे देख के अपना वजन वो काफ़ी कम करती थी। तो मैं उससे पूछता था कि तुम किसके नुस्खे देखती हो यूट्यूब पे, तो उसने कहा कि यूट्यूब पे एक हकीम सुलेमान खान साहब हैं, उनका मैं नुस्खे देखती हूँ मैं। तो मैंने मैंने कि वाकई में तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। तो फिर मैंने जब यूट्यूब चैनल मैंने खोला तो उसमें बहुत सारे उनके वीडियोस देखे, मैंने वीडियोस देखे, उनके व्यूज़ देखे। फिर मैंने कहा कि वाकई में इनके नुस्खे काम करते हैं। फिर मैंने उसमें पेशेंट को मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने आप ही का इंटरव्यू था शैलजा जी। जी। तो मैंने जब इंटरव्यू को मैंने देखा तो जो पेशेंट ने जो अपनी प्रॉब्लम बताई कि इतने साल से हम परेशान थे और हम एलोपैथिक भी इलाज करवाएं और हमें कभी आराम नहीं मिला, बहुत, हम एलोपैथिक महंगा भी होता है और उसमें जल्दी तो आराम मिल जाता है लेकिन जड़ से नहीं ख़त्म करता है वो। जी जी जी। तो मैंने देखा तो मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने हकीम जी की और सारी वीडियोस देखे तो मुझे धीरे धीरे हकीम जी पे विश्वास होने लगा, उनके नुस्खों पे विश्वास हुआ। तो अभी कुछ दिन पहले ही, करीब 1 महीने पहले, मेरे को यहाँ पे गांठ निकल गया गले में। तो गांठ निकल गया तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, लोग सबसे पहले एलोपैथिक की तरफ भागते हैं। तो मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने गांठ को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, गांठ ठीक हो जाएगा। उस टाइम बहुत छोटा था, पकड़ में नहीं आता था। जी जी जी। तो फिर मैंने एलोपैथिक दवाई मैंने खाई, बहुत हार्ड दवा उन्होंने लिखा। एक दिन में मैं 3,500 mg की दवाई खाता था मैं। 15 दिन मैंने खाए तो ये जो गांठ है मेरा कटहल के बीज के बराबर हो गया और हार्ड हो गया गांठ मेरा। तो मैं टेंशन में आ गया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, गांठ तो गलने के बजाय और बढ़ रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि हम ना इसका एक टेस्ट लिखेंगे, इसको चीर कर मांस निकाल के हम आगे भेजेंगे। तो मुझे काफ़ी घबराहट सी होने लगी। मैं कहा ये तो फिर मेरे को डर लग रहा है, क्या करूँ मैं। फिर मैंने हकीम जी का नुस्खा देखा मैंने, तो उन्होंने बताया कि जैतून का नमक और खाने के सोडे को मिला के उसका नुस्खा है, उसको इस्तेमाल करने से ये बहुत असरदार है, कम हो जाएगा और काफ़ी राहत मिलेगी।
तो मैंने हकीम जी के नुस्खे को मैंने करीब मैक्सिमम मैंने 15-20 दिन मैंने इस्तेमाल किए होंगे। अब वो गांठ मेरा जो है वो पिघल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिघल रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है गांठ। अच्छा। अब मेरा इतना बड़ा टेंशन जो था दिमाग का वो मेरा दूर हो गया, क्योंकि इसको लेके मम्मी पापा भी बहुत टेंशन थे कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई बात ना हो। लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर का एक मामला होता है, तो मम्मी पापा भी बहुत टेंशन थे। तो जब ये दवा मैंने इस्तेमाल किया, इनका हकीम जी का नुस्खा इस्तेमाल किया कि तो फिर मुझे बहुत आराम मिला, इस चीज़ से आराम मिला। तो अब मुझे बहुत काफ़ी सुकून है। और मैंने ये हकीम जी की जो एक जैतून का सिरका आता है, मैंने अपनी मम्मी के लिए भी मैंने खरीदा, उन्हीं के खुद की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर करवाए। और जैतून का सिरका मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है। मम्मी का शुगर लेवल 600 तक बढ़ गया था। तो 600 लेवल तो बहुत ज़्यादा होता है। मम्मी को हाथ पैर में दर्द, काम करने में दिक्कत होता था, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ तो काफ़ी थक जाती थी वो। तो मैंने हकीम जी का जैतून का सिरका मम्मी को अभी सिर्फ 15 दिन मैंने दिए होंगे। फिर मैंने चेक किया लेवल, तो अभी उनका जो लेवल है वो 300-350 दिखा रहा है, मतलब कि बहुत कम हुआ है उनका लेवल। तो ये एक है जो मैंने मम्मी को दिया। और भी मैंने लोगों को दिया है, मैंने अपने मकान मालिक को मैंने दिया है, उनके बेटे को दिमाग का कुछ प्रॉब्लम था, चीज़ें भूल जाना, ये सब चीज़ें था, तो उनके लिए मैंने एम केयर ला के दिया मैंने, वो सब चीज़ें। तो कैसा आपका अनुभव रहा फिर अरमान जी, क्योंकि देखिए आपको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ऑपरेशन आप करा लीजिए और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी बता दी थी कि आपको टेंशन हो गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और आपकी एज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो यंगस्टर्स क्या हैं अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, खान पान पे भी बहुत एहतियात बरतते हैं। तो हकीम साहब जब नुस्खे बताते थे, आपकी वाइफ जब उनका प्रोग्राम देखती थी, तो आपको ये यकीन कैसे हुआ कि नहीं अब पहले मुझे यूनानी ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे हकीम साहब के अपनाने चाहिए? आपको मोटिवेट किसने किया कि आप नुस्खे अपनाइए? देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे जब लोग किसी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो लोग उसी से, उसकी पॉपुलैरिटी से लेके और उस चीज़ पे बहुत ट्रस्ट होता है सब चीज़ों पे। तो जब मैंने हकीम जी के नुस्खे देखे और इंटरव्यू मैंने देखे हकीम जी के, तो लोगों का जब एक होता है ना कि अंदर से लोग कितना परेशान है, कितने, मतलब कोई उम्मीद नहीं था, जिससे हकीम जी के नुस्खे से उनको बहुत आराम मिला उनको। तो ये सब चीज़ इंसान जब देखता है ना तो कहता है यार मैं भी बहुत परेशान हूँ, तो हो सकता है क्या मेरा भी ठीक हो जाए। तो मैंने 100 में से कम 99% लोगों को ठीक होते हुए देखा है हकीम जी के नुस्खों से। और हकीम जी के नुस्खे मैंने एक नहीं कई चैनलों पे देखे, मैंने चलते हुए उनके प्रोग्राम को। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि लोग उनको पसंद करते हैं। उनके सारे जो वीडियोस में जो कमेंट होते हैं सब उनको दुआ और प्यार देते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हम ठीक नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करता है कि हाँ आपके नुस्खे से हम ठीक हुए हैं, तो लोगों का एक जिज्ञासा बढ़ता है कि यार हम भी यहीं से नुस्खे लेंगे और हम भी यहीं से ठीक करवाएंगे। तो अरमान जी, आपने जैसा बताया कि आपके जो गले में गांठ हो गई थी, तो उसको लेके आपके माता पिता भी बहुत चिंतित रहते थे। तो आप अपना पर्सनल अनुभव हमसे शेयर कीजिए कि जब आपको गांठ हो गई और डॉक्टर्स ने आपको कहा कि ऑपरेशन कराइए या फिर तमाम वो चीज़ें कही जिसकी वजह से आप टेंशन में आ गए थे, तो वो जो रात दिन आपके लिए गुजरता था वो कैसा था? आप खुद से निराश तो नहीं हो गए थे कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? देखिए मैं तो बहुत टेंशन में था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं अपने घर का एक जिम्मेवार इंसान हूँ और मुझे ही कुछ हो जाएगा तो मेरी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, उन्हें कौन देखेगा। और ये आज गांठ एक ऐसा चीज़ हो है कि हर जगह कहा जाता है कि गांठ का आप पहले इलाज कराएं। तो जब मेरा गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगा तो मुझे टेंशन हो गया कि खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए तो मैं कैसे रहूँगा। मम्मी पापा को, मेरे को बहुत टेंशन होगा, मेरी वाइफ टेंशन में आ गई कि कैसे ठीक होगा। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई इतनी बड़ी बीमारी आ जाए तो मैं इलाज नहीं कर सकता। और आयुर्वेदिक सस्ता तो होता है लेकिन धीरे धीरे असर करता है। तो आयुर्वेदिक के तो बहुत सारे आपको दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन ये है कि ट्रस्ट करने वाली बात होती है कि दवाइयाँ तो बहुत लोग खा लेते हैं, पर दवाइयाँ एक बार में ऐसा खाए जो सही असर करे। तो मुझे हकीम जी के नुस्खों से मुझे बहुत आराम मिला। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह अगर मैं 1 महीना और 2 महीना खाऊं तो ये जड़ से मेरा ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल। तो फैमिली का कैसे रिएक्शन होता है? आपकी पत्नी और आपके जो माता-पिता हैं, वो जब आपको अब देखते हैं कि वो जो गाँठ है, वो धीरे-धीरे करके अब पिघल रही है, उस नुस्खे के ज़रिए जो आप हकीम साहब के अपना रही हैं?
देखिए मेरी फैमिली में तो मेरी वाइफ तो पहले से इंस्पायर है हकीम जी के नुस्खों से। वाइफ के जरिए मैंने जाना और मैंने अपने मम्मी को फिर हकीम जी की मैंने दवाई ला के दिया मैंने। तो वाइफ तो मेरी इंस्पायर है ही हकीम जी के नुस्खे से। वो हमेशा अपना 8 किलो 9 किलो वजन कम कर लेती है। घर में ही मशीन रखी है वजन तोलने वाली। हकीम जी के नुस्खे देखती है और वजन चेक करती है। अब मम्मी को मैंने जब से जैतून का सिरका दिया है, मम्मी का शुगर लेवल बहुत कम है, तो उससे हमारा और टेंशन कम है कि चलो एक बोतल से ठीक हो जाएगा, दूसरा ले आएंगे। जड़ देखिए शुगर तो जड़ से खत्म होता नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुगर अगर आपका लेवल बढ़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकती है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी था मम्मी को हकीम जी का नुस्खा देने का। तो मम्मी को भी मैंने दिया और पापा को भी जॉइंट पेन है, तो पापा को भी मैंने कहा है कि मैं आपको गोंसिया ला के आपको दूंगा, तो पापा को भी इंशाल्लाह आराम होगा इस चीज़ में। तो मतलब आपकी बातचीत से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि आपको हकीम साहब के सारे नुस्खे और सारे यूनानी ट्रीटमेंट पता चल चुके हैं कि किस रोग के लिए कौन सा नुस्खा अपनाना चाहिए। तभी आपने अपने मम्मी को भी, पापा को भी और आपकी वाइफ तो फॉलो कर ही रही हैं हकीम साहब को। बहुत अच्छा लगा अरमान जी आपसे बात करके और जान के आपकी सेहत का हाल। आप ऐसे ही हमारे परिवार का हिस्सा बने रहिए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना मोहम्मद अरमान जी को, जो हकीम साहब से जुड़ के अब कितना खुश है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है जब हम ऑपरेशन से बच जाते हैं। डॉक्टर्स जब हमें कह देते हैं कि एक लास्ट ऑप्शन तो बस ऑपरेशन है, तभी आप ठीक हो सकते हैं। गले में उनके गांठ थी, हकीम साहब का नुस्खा अपनाया तो वो गांठ धीरे धीरे करके पिघल रही है। उनकी जो मम्मी है, उनके जो पापा हैं, वो भी हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है वो तो हकीम साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ही हकीम साहब से जुड़ी थी। फिर उन्होंने अरमान जी को बोला कि आप भी नुस्खे अपनाइए, आपको भी आराम ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही दर्शकों, आप लोग भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे परिवार से जुड़े रहना होगा। सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनना होगा। चलते चलते अब मैं आपको यहाँ पे सुनवाती हूँ मोहम्मद अरमान जी की माताजी की ज़ुबानी कि वो हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना रही हैं, कितना वो खुद को सेहतमंद अब देख पाती हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। मेरा नाम रजिया शाहीन है। मेरा उम्र 58 साल का है। मुझे 1 साल से शुगर हो गया है। मैं बहुत परेशान रहती थी, पैरों में दर्द रहता था। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि आपको शुगर है, ज्यादा बढ़ गया है शुगर। अब उसी दिन से हमको दवा चलने लगा डॉक्टर का। दवाई तो बहुत इधर उधर कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सुलेमान हकीम जी की दवा मेरे बेटे ने ला के दिए, जैतून के सिरका, वो 2 महीना में पी। उससे मुझे बहुत आराम हुआ और शुगर भी बहुत कम हो गया। शुगर 650 था, 250 आ गया। मेरा नाम शाहजमा है। मैं दिल्ली सागरपुर में रहता हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था करीब 4-5 साल से। पैर के जोड़ों में, घुटनों में, हड्डियों में, चलने में बड़ा तकलीफ होता था। बहुत जगह इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा था। घूमने जाता था कहीं पार्क वगैरह में, तो चलने में भी तकलीफ होती थी, जीना चढ़ने में तकलीफ होती थी। मेरा लड़का जो है आके बताया कि हकीम सुलेमान जी का दवा मैं ला देता हूँ, हाँ बहुत अच्छा दवा होता है उनका, तो आप खाइए। तो ला के दिया, हाँ, और मैं उसे जो है 1 गिलास पानी में 1 चुटकी डाल के पीना है या खाने में डाल के खाना है। मैं खा रहा हूँ, 6 महीना के करीब हो गया खाते। बहुत रिलीफ मिला, उनका 70% हमको आराम मिल गया है। अब मैं पार्क में जाता हूँ, 1.5-2 घंटा भी टहल लेता हूँ, आराम से जीना चढ़ लेता हूँ। मैं जो दवा ले रहा हूँ उसका नाम गोंसिया है, और मेरे लड़के ने उन्हीं के वहाँ से ऑनलाइन मंगवाया था, मंगा के दिया था। बहुत अच्छा दवा है ये, बहुत आराम है हमको। हमारा एक दोस्त है कानपुर में रहता है, अनीस नाम का, उसको यही था कई साल से। हमने उसको फ़ोन किया और बताया, तो वो भी मंगा के खा रहा है, उसको भी बहुत आराम है। फ़ोन किया था, बहुत आराम है हमको। मोहल्ले में हमने सबको बताया, ऐसे ऐसे उम्र में जितने लोग हैं हमारे उम्र के। मेरा उम्र जो है कम से कम 62-64 का है। बहुत लोगों को बताया, हमने 2-3 आदमी मंगाया है। 3 महीना हुआ है ना, 3 महीना से खा रहा है, सब बहुत आराम है उन सबों को। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमको बहुत आराम है और उन्होंने शिफा दिया हमको, और साथ साथ जो है
हकीम जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनके ज़रिए ही अल्लाह ताला जो है सबको शिफा दे रहा है ना। उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके ज़रिए सबको जो है शिफा मिले।